देखिए, आज हजारीबाग में 3 प्रकार से हमने बैठक किए हैं। पहला हमने आदिवासी कॉलेज हॉस्टल में गए हैं, बालक और बालिका दोनों में। वहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको मैं बता सकती हूँ कि आदिवासी बालक छात्रावास को अगर आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ टॉयलेट में लोग रीडिंग रूम बना के रखे हैं। लोगों को टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 1960-61 का बना हुआ हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, पानी भर रहा है, पूरा जर्जर हो गया है। किसी भी समय वो गिर सकता है, तो अपने जान को खतरे में रख करके लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो हॉस्टल है लड़कों का, उसमें ना कुक है, ना झाड़ूदार है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना कोई नहीं है। भगवान भरोसे हॉस्टल चल रहा है। कल्याण विभाग का हॉस्टल आधार में लटका है। ऐसे महिला छात्रावास की बात करेंगे, 10 से अधिक रूम है जहाँ पानी रिस रहे हैं। बल्ब बिजली का कहीं सुविधा नहीं है। वहाँ पर पीने का पानी का सुविधा नहीं है। लड़कियों के लिए वार्डन जो है वो वहाँ रहते नहीं हैं। तो ये जो विषय सामने आता है, कैपेसिटी से अधिक लड़का लड़की रह रहे हैं, तो ये सरकार, ये क्या बोलते हैं, जिला में और कल्याण विभाग ने कोई योजना प्लानिंग नहीं होने पाने के कारण आज बच्चे वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं। किसी के पास कुक नहीं, किसी के पास में जो मूलभूत सुविधा मैट्रेस बेड की आवश्यकता वो नहीं है, खाना बनाने के लिए डेग नहीं है। ये किसी तरह का मूलभूत सुविधा हॉस्टल में नहीं है। आज वो भी अधर में लटक रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रही है लड़के और लड़कियां। मैं इतना कह सकती हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है। वो कभी भी वहाँ आग लग सकती है, लोग हताहत हो सकते हैं। यह विषय भी सामने आया है। साथ हमने आदिवासी समाज के साथ बैठे। पूरे अगर हजारीबाग जिला में देखा जाए तो ज़मीन का लूट मार पड़ा हुआ है। इधर का ज़मीन उधर कर दिया गया है। कई सीओ का भी खेल इसमें लगा हुआ था। पिछले दिनों कुछ सीओ यहाँ थे जिन्होंने कई लोगों का ज़मीन को कब्जा में ले लिया था, और आज समाज के लोग उसके लिए दो चार होना पड़ रहा है और पलायन करना पड़ रहा है। उन्हें मार भी खाना पड़ा, निर्वस्त्र भी होना पड़ा। लेकिन यहाँ पुलिस ने किसी तरह का FIR नहीं लिखा। अभी जब बताया गया तो उसको संज्ञान में SP लिए हैं। इसी तरह से आदिवासी, खुद यहाँ का आदिवासी है जिसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मिला है। और उनका ये अभी डाकघर में जॉब लगा था, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनका जॉब भी रुक गया। कह सकते हैं कि एक आदिवासी समाज का क्रीमी लेयर ख़त्म हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि यहाँ चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करेंगे, ये सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं खामियां मिली है। हाँ, जो समाज ये आंगनबाड़ी सेंटर है वो थोड़ा ठीक है। बाकी जगह हमने देखा है कि बाकी किसी को पूरा टोटल जानकारी नहीं है, कितना आदिवासी है, कितना लाभार्थी है, कितना लाभ मिला है, कितना इंटरप्रेन्योरशिप है, कितना लोग को कुआं मिला है, कितना को तालाब मिला है, कितना को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है। ये सब कोई जानकारी नहीं है। ये आधा अधूरा जानकारी जिला में है। हमने कहा है कि आदिवासी समाज को लाभ पहुंचाइए, PBTG से संबंधित लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाइए, ऐसा हमने बोला है। और जहां आज भी सड़क बिजली पानी नहीं है, उस गांव तक सड़क बिजली पानी पहुंचाने का काम कीजिए। मैडम, सड़क का बना हुआ है, पूरा भवन जर्जर हो गया है, लेकिन एक कमरे में, एक छोटा सा बेड में, माने 14 बेड में 28 लोग रहते हैं। उसी तरह से उसी छात्रावास में आप जाके देख सकते हैं, लड़कों को टॉयलेट करने के लिए, शौच करने के लिए जगह नहीं है। अब जो शौचालय खराब हो गया है, बेचारा को लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है, शौचालय के अंदर में लाइब्रेरी चला रहे हैं, अपना रीडिंग रूम बना करके वहां पढ़ रहे हैं। आज इन सब विषय को हमने इस बैठक में रखे हैं। तुरंत उसको दुरुस्त कराने का हमने बोला है जिला प्रशासन को और कल्याण विभाग को। पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी व्यवस्था करने बोला है। खाना बनाने के लिए कुक नहीं है और वहाँ बर्तन भी नहीं है, उनका व्यवस्था बनाने बोले हैं। और जिस तरह से बिजली नहीं है तो छोटा जो 25 kV का ट्रांसफार्मर हो उनको भी लगाने के लिए हमने बोला है। दूसरा, जो महिला हॉस्टल है, महिला हॉस्टल में भी जो शौचालय है पूरी तरह से खराब हो गया है। विडंबना यह है
कि पिछले साल 2023 का मई का महीना में महिला हॉस्टल का रिपेयरिंग होता है और लगभग 10 कमरे ऐसे हैं जहां पूरा पानी का रिसाव होता है, लड़कियों को सोने में असुविधा हो रही है। वहां भी 100 का कैपेसिटी है, उसमें लगभग 200 लड़कियां रह रही है। अब जो मूलभूत सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आदिवासी समाज के साथ जब बैठक किए तो आज की स्थिति में देखा जाए तो जमीन के मामले में बहुत सारा केस और विषय सामने आया है, लेकिन थाना में उनका कहीं एफआईआर नहीं हुआ है। अभी जब हमने इस बैठक में पुलिस अधीक्षक एसपी को बताया है तो उन्होंने नोट भी किया, कई लोग से बात भी किया। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो जिला रामगढ़ है लेकिन थाना हजारीबाग एसपी के एरिया में आते हैं। उस इलाके में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको ना तो एट्रोसिटी का भुगतान हुआ, ना ही उनको एफआईआर लिखा गया। जब एट्रोसिटी में भुगतान की बात किए तो आज जिला में ही नहीं, मैं आज अगर आपको बताना चाहती हूँ तो पूरा 15 जिला झारखंड का मैंने विजिट किया है। 15 जिला में एट्रोसिटी के मामले में राज्य सरकार ने किसी को राशि नहीं दी है। पिछले दिनों जब राज्य सरकार के साथ हमने बैठक किया तो उस समय भी हमने चीफ सेक्रेटरी को भी बताया है और पूरे राज्य सरकार की पूरे टीम को कि अगर एट्रोसिटी का राशि अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति प्रताड़ित हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक ऐसे लोग हैं, उनके साथ घटना हो जाती है या किसी बेटी के साथ घटना हो जाती है तो उनको जो उनके घटनाक्रम का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। जमीन विवाद बहुत ज्यादा है। आज भी सीओ के लेवल पर रजिस्टर 2 का रसीद कटने के लिए ऑनलाइन खुला नहीं है। 2016 से अब तक किसी तरह का कोई रसीद कट नहीं रहा है। कुछ एरिया में 2006 से जमीन का रसीद कट नहीं रहा है और जो जमीन 1985 में बंदोबस्ती हुए हैं उस जमीन का भी ये रसीद नहीं कट रहे हैं। तो ऐसे खेला जिला में हो रहे हैं जो रोज दिन गरीब गुरुआ जनता इसमें दो चार हो रहे हैं। ये विषय भी हमारे संज्ञान में आया है, हमें उनका एप्लीकेशन भी मिला है, हमने विषय को भी यहाँ रखे हैं। जिला लेवल पर समाधान हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आयोग इस पर संज्ञान लेगी। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा मामला है। जो आदिवासी इसी राज्य के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मान लिया उदाहरण के लिए रांची में एचईसी बन रहे थे और वहां का विस्थापित व्यक्ति आके हजारीबाग में बैठ गया, वो तो रहने वाला झारखंड का ही आदिवासी है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने में सीओ आनाकानी कर रहे हैं। अभी यह भी विषय संज्ञान में आया है। एक युवा जिसने अभी पास किया है पोस्ट ऑफिस का, सुमन बांडो करके, सुमन बांडो उरांव जनजाति का है। ये लड़का पोस्ट ऑफिस में इनका जॉब हो गया, सीओ का लापरवाही के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। 2017 में इसका जाति प्रमाण पत्र बना था, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान मांग रहे हैं। एक जाति जिंदगी में कभी बदल नहीं सकता है और उनको प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान का जरूरत ही नहीं है। जो उनका पुराना जाति प्रमाण पत्र है वही उनका प्रमाण है और एक व्यक्ति का क्रीमी लेयर को यहीं से खत्म कर दिया। तो ये विषय सामने आए। आज हमने जिला के तमाम डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और आपका समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, जेएसएलपीएस से लेकर के पशुपालन, मत्स्य, गव्य विकास, बिजली विभाग, कृषि विभाग और
वन विभाग और सुरक्षा सभी का हमने समीक्षा बैठक किए हैं। लेकिन पूरे डिपार्टमेंट में काम तो किए हैं। जैसे स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में ही दुविधाजनक है। प्राइमरी स्कूल और जैसे को प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की बात करते हैं तो दोनों ही स्कूल को अलग अलग ये नहीं कर पाए थे। जब आयोग पूछी तब मध्य विद्यालय को कितना संख्या है तो 881 विद्यालय बताएं। स्टूडेंट के बारे में भी पूछा है, उसमें ड्रॉप आउट कितने हैं नहीं बता पाए। उसमें आदिवासी कितने हैं उसको सिर्फ प्रतिशत में बता दिए, संख्या कितना है ये नहीं बता पाए। ऐसे हमने उनको यह भी पूछा है कि ड्रॉप आउट विद्यार्थी को नामांकन के लिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम का चांस मिला क्या, तो ये बता नहीं पाए। हमने पूछा कि नियमित टीचर कितना है वो भी नहीं बता पाए। सहायक टीचर जो पारा टीचर को प्रोन्नति किए वो कितना है यह भी नहीं बता पाए। और अगर हम बात करते हैं कि जो आवासीय विद्यालय जिसमें हम बालिका विद्यालय और राजकृत आवासीय विद्यालय चलती है, उसमें पूछा कि जो अंशकालीन और पूर्णकालीन टीचर, तो पूर्णकालिक टीचर के बारे में जानकारी मिली, लेकिन अंशकालीन टीचर जिसको हम कहते हैं घंटी आधारित टीचर, तो एक टीचर को 4 घंटी देते हैं, लेकिन 4 घंटी में से आपका 1 घंटी में कितना राशि देना है, तो ये पूरे राज्य भर में से बिल्कुल अलग हट करके हजारीबाग का जिला का जो घंटी आधारित टीचरों को राशि देना है सबसे कम राशि, एक मनरेगा का लेबर से भी कम, बाकी जगह 200 से ये हजारीबाग में 180 बताया। तो ये मुझे माथा पकड़ने का इच्छा हो गया कि 180, बाकी जगह 200 से 250 देते हैं, किसी जगह 300 की बात आए तो 300 तो छोड़ दीजिए, नहीं ही गया है, गलती बताया है, लेकिन 200 राशि तो पक्का देना है और इन्होंने 180, तो वो 20 रुपया कहाँ गए, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे हमने एक बताया है, एक सलाह दिए हैं कि ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने के लिए उनके लिए संकुल लेवल पर अंतर स्कूल प्रतियोगिता कराएंगे। ऐसे टीचरों के लिए भी संकुल लेवल पर एक ट्रेनिंग करा दें, जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम करा सकते हैं, क्षमता विकास प्रोग्राम, ताकि आगे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए सुदूर गांव में, वहां जाकर के आप कटकम क्या कहते हैं, कटकम डांग चले जाइए, वहां का किसी स्कूल में आप जाइए ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर, उनका जो प्रार्थना है वो जो लय और सुर होना चाहिए कुछ नहीं है। कोटा पूरा हो रहे हैं, टीचर क्या पढ़ाएगा, बच्चा बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तो इन सबको हमने कहा ठीक करने के लिए ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने सलाह दिए हैं कि आप ओपीडी लगाइए सदर में और उसका एक डिस्प्ले होना चाहिए, एक बोर्ड लगाइए, कौन डॉक्टर कहाँ बैठ रहे हैं, गायनी का कौन है, फिजिशियन कौन है, कान नाक का डॉक्टर कौन बैठ रहे हैं, वो पूरा डिटेल लिखा होना चाहिए। सोमवार को कौन, मंगलवार को कौन, बुधवार को कौन, ऐसे पूरा साप्ताहिक चलेगा। तो ड्यूटी चार्ट, हाँ, एक चार्ट, ओपीडी चार्ट, ताकि लोग आए और अपना जांच करा पाए, क्योंकि ओपीडी में जाएंगे लोग को पता ही नहीं रहेगा कि कौन डॉक्टर बैठे हैं। हमने कहा हिंदी से बना दीजिए ताकि लोग को रहे, रोज कौन डॉक्टर बैठ रहे वो चेंज होना चाहिए, बाकी जो आपका सूची देवार लगा रहना चाहिए, वो हमने बताया है। और दूसरा हमने कहा कि जो एसटी बहुल एरिया है उसमें हेल्थ कैंप लगाइए और वहाँ कम से कम जो सिकल सेल एनीमिया है और रोजमर्रा का छोटा छोटा बीमारी, शुगर का और बाकी जो बीमारियां हैं सबका जांच आप करें, ताकि उनको लाभ मिलेगा, समय पर उनका जांच हो पाएगा। कल्याण विभाग का जो स्थिति है वो हमने बता ही दिया। एट्रोसिटी और हॉस्टल का जो स्थिति किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से आदिवासी एरिया है, जिस एरिया में आदिवासी बहुल है वहाँ सरना स्थल नहीं, जहाँ साइकिल वितरण हुआ है उसका जानकारी नहीं, धुमकुड़िया कितना बनना है वो 60 जगह ऐसे लोग चिन्हित किए हैं, लेकिन वो भी नहीं जा पाया, कौन सा जगह जाना, किस जगह पर नहीं जाना, ये विषय भी छूट गए हैं।
ऐसे समाज कल्याण की बात करेंगे तो उन्होंने जो विषय रखे हैं सबके सामने हमने रखा है। सामाजिक सुरक्षा की भी बात हमने रखे हैं। वृक्षारोपण डीओ को यहाँ आए नहीं, किसी कारण से वह बाहर गए, लेकिन बता के नहीं गए, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने पूछा है कि हजारीबाग का कितना हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र है, इसमें 4 रेंज उन्होंने बता दिए, लेकिन चारों रेंज में कितना वन पट्टा मिला वो बताए, लेकिन एक वन पट्टा जिस व्यक्ति को दिए हैं उनको कितना एकड़ भूमि दिए हैं या कितना स्क्वायर फीट या कितना डिसमिल जमीन दिए हैं, ये किसी को स्पष्टता नहीं है। और ये पूरा आदिवासी समाज को दिए हैं ऐसा बताए हैं। जब ये रिपोर्ट 3 दिन में हमें मिलेगी तब हम देख लेंगे, और एक जिला का रिपोर्ट पहले हम इनको क्वेश्चनर भेजते हैं, उसका एक जवाब अगर आ जाएगा तो ठीक है। बाकी बिजली जो वितरण हुआ है उसमें क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मीटर तो लगाए नहीं, मीटर रीडिंग हुई नहीं, और अनाप शनाप आप बिल भेज दिए, लेकिन उसमें अभी बताए जो कि हाँ इतना माफ हुआ है। अब तो जनता ही बताएगी कि बिल माफ हुआ या नहीं हुआ। तो बेचारा लोग को इस पर नोटिस भी हुआ है और लोग डरे सहमे हुए हैं। और दूसरा पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में जो बकरी और सुअर पालन किया है, जिन लाभार्थियों को दिया है विदाउट क्वारंटीन दिया गया, तो इनका भी बताया कि क्वारंटीन किए हैं, लेकिन जो सुअर और बकरी आया मर गए। अब उसको लगभग हमने बोला है एक बार इनका 1 सप्ताह में जानकारी ले लीजिए। जिस व्यक्ति का बकरी मर गया, सुअर मर गया, तो जो इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए वो इंश्योरेंस का लाभ उनको मिले, उसका पालन करें। और कम से कम जो व्यक्ति गरीब गुरबा व्यक्ति जिन्होंने इसका लाभ लिया है और बता नहीं पा रहे, तो ऐसे ब्लॉक लेवल से भी जानकारी लेकर के इनको बताने की आवश्यकता है। कृषि विभाग को जानकारी नहीं है, नया अधिकारी आया है ऐसा बताएं कि चाष भूमि कितना है और इस बार धान कितना वितरण हुआ है, कौन सा दलहन आप दे रहे हैं, ये सब भी कोई जानकारी नहीं है। और सुरक्षा का दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने इनको एसपी को बोला है कि जितना आपका थाना है 27 थाना, 27 थाना में आज एसटी एससी ओबीसी जो भी है उनका वही एफआईआर हो, और विशेष थाना में शाम में चाहे दूसरे दिन वहाँ पूरा डिटेल भेज दिया जाए ताकि सुरक्षा हो पाए। अभी एक नया गाइडलाइन भी आया है कि देश में किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी थाना में आप एफआईआर कर सकते हैं और आपका एफआईआर को स्वीकार किया जाएगा, उसको पूरी तरह से यहाँ फॉलो किया जाए। और एक हमने कहा है कि इंटरनल ग्रीवांस सेल बनाइए ताकि आदिवासी समाज को, संबंधित लोगों को लाभ मिलेगा, और जो भी विषय आएगा जिला से संबंधित या पुलिस विभाग से संबंधित तो उनका निवारण वही होगा, थाना में या किसी कोर्ट में जाना ना पड़े, इसका प्लान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।